नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्यखंड के अंतर्गत ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। कन्यादान कविता के रचयिता कौन हैं? मंगलेश डबराल, ऋतुराज, महादेवी वर्मा। उत्तर ऋतुराज। प्रश्न 2। ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में, सन 1932 में जयपुर राजस्थान में, सन 1918 में अलवर राजस्थान में। उत्तर सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में। प्रश्न 3। ऋतुराज की प्रमुख रचनाएं हैं घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, पुल पर पानी, सुरत निरत, तुमने कहा था, सतरंगी पंखों वाली। उत्तर पुल पर पानी, सुरत निरत। प्रश्न 4। कन्या को माँ के लिए डैश डैश समान बताया गया है। बेटे के समान, अंतिम पूंजी के समान, बोझ के समान। उत्तर अंतिम पूंजी के समान। प्रश्न 5। बेटी अभी सयानी नहीं थी मैं, माँ की अंतर्वेदना क्या है? बेटी विवाह योग्य नहीं थी, बेटी अत्यंत सरल हृदय थी, बेटी को विवाह की जानकारी नहीं थी। उत्तर बेटी अत्यंत सरल हृदय थी। प्रश्न 6। ऋतुराज डैश डैश के कवि हैं। सौंदर्य और श्रृंगार के, वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के, प्रकृति चित्रण के। उत्तर वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के। प्रश्न 7। इस कविता में किसके दुख को प्रामाणिक बताया गया है? माँ के दुख को, बेटी के दुख को, पिता के दुख को। उत्तर माँ के दुख को। प्रश्न 8। वस्त्र और आभूषण को किसकी उपमा दी गई है? सौंदर्य प्रसाधन की, प्रलोभन की, उपहारों की। उत्तर प्रलोभन की। प्रश्न 9। लड़की होने से क्या आशय है? सरल, समर्पणशील एवं आज्ञाकारी होना, कोमलांगी होना, रूपवती होना। उत्तर सरल, समर्पणशील एवं आज्ञाकारी होना। प्रश्न 10। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्तियों में किस ओर संकेत किया गया है? पाक कुशल होने की ओर, नारी जाति पर होने वाले अत्याचारों की ओर, कर्म को प्रधानता देने की ओर। उत्तर नारी जाति पर होने वाले अत्याचारों की ओर। प्रश्न 11। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की से क्या तात्पर्य है? सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी, वह धुंधले प्रकाश में पढ़ा करती थी, उसके गांव में बिजली नहीं थी। उत्तर सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। प्रश्न 12। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा? ताकि वह सब पर दबदबा बनाकर रहे, ताकि बेटी शोषण का शिकार ना हो, ताकि बेटी डर कर रहे। उत्तर ताकि बेटी शोषण का शिकार ना हो। प्रश्न 13। माँ ने बेटी को कौन सी सीख नहीं दी? सुंदरता और प्रशंसा पर न रीझना, घर गृहस्थी के कार्य करना, सरलता पूर्वक सबकी बात मान लेना। उत्तर सरलता पूर्वक सबकी बात मान लेना। प्रश्न 14। पूंजी शब्द का अर्थ है धन, व्यवसाय, कंजूसी। उत्तर धन। प्रश्न 15। कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? अनुचित विकल्प चुनें। माँ उसे नारी सुलभ गुण बनाए रखने की सीख देती है, माँ उसे अत्याचार न सहने की सीख देती है, माँ उसे पति के साथ अलग रहने की सीख देती है। उत्तर माँ उसे पति के साथ अलग रहने की सीख देती है। प्रश्न 16। कन्यादान कविता का उद्देश्य है प्रकृति चित्रण, नारी जागृति,
परंपराओं का चित्रण। उत्तर नारी जागृति। प्रश्न 17। माँ की चिंता का मुख्य कारण क्या था? ससुराल के अत्याचार, लड़की का भोलापन, दहेज न दे पाना। उत्तर लड़की का भोलापन। प्रश्न 18। रीझना शब्द का क्या अर्थ है? मोहित होना, प्रसन्न होना, दुखी होना। उत्तर मोहित होना। प्रश्न 19। कन्यादान कविता में माँ के द्वारा बेटी को दी जाने वाली सीख आज के युग के डैश डैश है। अनुकूल, प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर अनुकूल। प्रश्न 20। बेटी का कन्यादान करते समय माँ को कैसा लग रहा है? सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, जिम्मेदारी से मुक्त होने का एहसास हो रहा है। उत्तर दुख की अनुभूति हो रही है। तो बच्चों, ये थे पाठ कन्यादान पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के गहन एवं विस्तृत अध्ययन हेतु इसके प्रश्नोत्तरों और व्याख्या पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।